ओके सो हाय एवरीवन। मैं कॉलेज से आ गई हूँ और मैं आपके साथ कुछ शेयर और केयर के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग ना शेयर और केयर का मतलब ना बिल्कुल अलग ले लेते हैं। शेयरिंग केयरिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अपनी ही चीज़ों को किसी गलत के हाथ में देना, या यूँ कह लें कि अपनी चीज़ों को गलत तरीके से किसी को दे दे और वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करे। तो शेयरिंग केयरिंग में थोड़ी कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने लायक रहेंगी। शेयरिंग का मतलब ये होता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। शेयर का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा है, या अब ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसी और को दे देनी चाहिए। पर इसमें आपको थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजिस्ट का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ध्यान रखना है कि आपको अपने कपड़े, अपनी चीज़ें जिनको भी दे रहे हैं, तो ये तो पहली चीज़ वो ज़रूरतमंद हो। दूसरी चीज़, आप उन्हें धोकर दें, बार-बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पजामे में 2 आदमी पैर डाल रहे हैं। आप समझे? कभी इसी ने पहन लिया तो कभी उसने पहन लिया। भाई-भाई में, बहन-भाई में ये जो चीज़ें होती हैं ना शेयरिंग केयरिंग की, वो एक अलग चीज़ होती है। पर वहीं जो दूर-दूर के रिश्तेदार होते हैं, या आपके अड़ोस-पड़ोस के लोग होते हैं, या दोस्ती का रिश्ता है, वहाँ पर जब आप ज़्यादा चीज़ें एक-दूसरे को देते हैं और फिर उसको उसी तरीके से बिना धोए इस्तेमाल करते हैं, या कई लोग होते हैं अपने घर की सामान चीज़ें उठा-उठा के किसी को दे देते हैं, तो बिना सोचे-समझे नहीं देना है। ये शेयरिंग केयरिंग नहीं है, ये हानिकारक सिद्ध होता है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हैं। तो जब भी आप किसी के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान दें कि कपड़ों को किसी को देना है तो उन्हें नमक के पानी में धो दें, या उसको साफ़ करके दें, मतलब एक अच्छे तरीके से, तौर तरीके से किसी को दें। और दूसरी चीज़, जब आप चीज़ें दे रहे हैं, तो अपने घर में आपके माँ-बाप हैं, उनसे पूछ लें कि उनको तो ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े दानदाता बनकर जो ना चीज़ें उठा-उठा के उनको दे दे रहे हैं, किसी को भी दे दे रहे हैं। क्योंकि हर कोई ज़रूरतमंद नहीं है, यहाँ पर लोग आपको यूटिलाइज़ करेंगे, आपसे चीज़ें निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि रियली में जिस पर्सन को आप कोई सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर कोई चीज़ दे रहे हैं, तो क्या वो उसके लिए ज़रूरी है उतनी ही जितनी कि आपके लिए ज़रूरत थी? क्योंकि मान लीजिए आपका आपका कोई बाइक है, राइट? बाइक का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जितना ध्यान आप अपनी बाइक का रखते हैं, जिस ध्यान से उसे चलाते हैं, सँभालते हैं, पोंछते हैं, साफ़ करते हैं, क्या आपका फ्रेंड जिसको आप दे रहे हैं दोस्ती के नाते, क्या वो भी उसी तरीके से सँभाल के रखेगा? तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात हो जाती है यहाँ पर, कि क्या वो उसी तरीके से उसे 1 दिन के लिए जिसने माँगा है, वो उसी तरीके से सँभालेगा। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए जब भी आप किसी के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अब कई लोग शेयरिंग में, तो मैं ऐसा बोलूँ कि बड़े दानदाता बनते हैं और अपनी फैमिली को कष्ट में रखकर दूसरों की हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल, एक लेडी का रोना सुनाती हूँ। वो मतलब उसने अपनी स्टोरी बताई कि उसका हस्बैंड हर किसी की मदद करता है, पर उनको परेशान करता रहता है ऑल द टाइम। तो वो क्या करते हैं कि जिसको जो चीज़ ज़रूरत है, किसी ने बोला ये दे दो, वो चीज़ दे दो, ऐसा कर दो, वैसा, ही इज़ ऑलवेज़ रेडी। बट इससे परेशानी फैमिली को होती है। तो वहीं आपके माँ-बाप हैं, आपके वाइफ़ हैं, आपके भाई-बहन हैं, आपके जो क्लोज़्ड हैं, उनको एटलीस्ट परेशान किए बिना अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो वो वेल एंड गुड होती है। अदरवाइज़ ये शेयरिंग केयरिंग ना अच्छी नहीं होती है इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर वाले बिल्कुल परेशान ना हो आपकी शेयरिंग हैबिट से। मैं बात कर रही थी, आई एम वेरी इमोशनल एक्चुअली। इमोशनल हूँ इन टर्म्स ऑफ अपनी चीज़ों को लेकर, अपने घर, फैमिली, अपने रिश्तों को लेकर, सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत इमोशनल हूँ। पॉसेसिव होना एक अलग चीज़ है कि नहीं, मेरा सामान है तो मैं किसी को दूँगी नहीं, ऐसा नहीं। बट हाँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे मेरी चीज़ें जिस तरीके से मैं रख-रखाव करती हूँ, मुझे चाहिए कि दूसरा भी उसी तरीके से रखे, उस कंडीशन में मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे जो भी सामान आया, मेरे पास पुरानी से पुरानी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर किसी ने मुझे कोई चीज़ गिफ्ट दी है, या सामान है, या कपड़े हैं, तो मैं उसके बहुत सँभाल के रखती हूँ। मेरे पास एक से एक पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आप ये बोल भी सकते हैं, कबाड़ खाना भी बना के रखने की मुझे आदत है, वो बॉक्सेस में। ऐसा नहीं, कबाड़ खाना मतलब लोगों के लिए वो चीज़ कबाड़ है, मेरे लिए बहुत प्रेशियस होता है। चाहे वो छोटा-सा कार्ड हो, या एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, वो कनाडा में रहती है, और जब हम छोटे थे तो वो मुझे लेटर्स लिखा करती थी। उस टाइम फ़ोन कहाँ हुआ होता था, तो हम एक-दूसरे को लेटर्स लिखते थे। तो वो लेटर्स तक मैंने अपने हमारे जो कानपुर वाला घर है, वहाँ पर सँभाल के रखे हुए हैं।
इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, फ्रेंड्स होते हैं और फैमिली होती है, मामा मामी है, बुआ है, फूफा है, इन्होंने दिया, उन्होंने दिया, मेरे भाई बहनों ने मुझे दिया चीज़ें, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने चीज़ें दी हैं। तो जहाँ तक हो सकता है वो सब चीज़ें मुझे सँभालने की आदत है। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि मैं चीज़ों से अटैच्ड हूँ, मटेरियलिस्टिक हूँ, नहीं। ये होता है केयरिंग, चीज़ों के साथ जुड़ाव। केयर यानी कि हम अब उस सामान की, उस रिश्ते की केयर करते हैं, उन भावनाओं की केयर करते हैं जिन लोगों से वो जुड़े होते हैं। यानी कि अगर मेरी फ्रेंड ने मुझे कोई सामान दिया है तो उसने कुछ सोच के दिया होगा कि हाँ, अर्चना अच्छे से उसे इस्तेमाल करेगी या अच्छे से उसे संभाल के रखेगी। एक मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में ना एक ग्लोब दिया था, वो अभी भी ग्लोब मेरे पास है, मैं कभी कभी संभाल के रखती हूँ। बच्चे हैं, ले जाते हैं उठा के, पर वापस रखवा देती हूँ, वापस रखो मेरा ग्लोब, क्योंकि वो भले चाहे एज अ बर्थडे गिफ्ट था या एज अ कुछ भी गिफ्ट था, राइट, ठीक है, बट हाँ, किसी ने तो दिया है तो भाई जब तक चल सकता है तब तक तो हम संभाल सकते हैं ना उसको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खुशियाँ देती हैं और आपको इमोशनली जागरूक रखती हैं कि भाई यही छोटी छोटी भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का एहसास दिलाती हैं कि हम इंसान हैं और हम सामाजिक प्राणी हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें यादें होती हैं कि हम, उन्होंने मुझे वो बर्थडे में कपड़े दिए थे, मम्मी ने ये दिया था, पापा ने ये दिया था, वो अंकल आंटी ने ये दिया बर्थडे गिफ्ट, मेरी फ्रेंड ने ये दिया। ये सब चीज़ें होती हैं जो हम संभाल के रखते हैं और साल दर साल वो उसी तरीके से संजो के रखते हैं, वो यादें बन के रहती हैं। पर हाँ, यहाँ कबाड़ खाना नहीं इस्तेमाल करना, कबाड़ खाना घर को नहीं बनाना है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। बस स्टिल चीज़ों को संजोना सीखें, उन्हें सँभालना सीखें। यही चीज़ें, छोटी छोटी आदतें हम अपने बच्चों को भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो भी सीखते हैं कि हाँ, हमें सामान को संभालना है, चीज़ों को संभालना है, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति ने कमाई होती है मेहनत से और एक अच्छी सी भावना के साथ आपको दी होती है कि आप उसे संभालिएगा, चाहे वो एज अ बर्थडे गिफ्ट हो या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसे संभालना ये आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान भी देखते हैं। एक दिन चलो तुमने गलती की, 2 दिन उसका निरादर कर रहे हो, चीज़ों का निरादर कर रहे हो, फिर बाद में भगवान उसे छीन लेते हैं। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि भगवान आपसे वो चीज़ें छीने, चाहे फिर वो रिश्ते हों, चाहे वो सामान हो या कुछ भी हो, तो उसका आदर करना सीखें।